हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे, तो आप ये पूरा वीडियो देखें लास्ट तक बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है दोस्तों, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 वर्ष जो है इतने ही समय के लिए प्राक्कलन समिति के जो सदस्य हैं वह चुने जाते हैं। यह जो प्राक्कलन समिति होती है यह सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है, ठीक है। और इसमें जो कुल सदस्य हैं उनकी संख्या 30 होती है, और ये जो 30 के 30 सदस्य हैं ये सभी लोकसभा से चुने जाते हैं। और साथ ही में इसके सदस्यों के साथ एक शर्त ये है कि कोई भी मंत्री जो होगा इसका सदस्य नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के बाद इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन बी, ए बी वाजपेयी राइट आंसर होगा। ये जो बीजेपी है इसका गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष यानी कि अभी फिलहाल में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जेपी नड्डा, और इनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में, वहां पर एक सिरोही जिला है वहीं पर स्थित है। और यह जो गुरु शिखर है यह अरावली पर्वत श्रेणी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी कुल ऊंचाई है 1722 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें चांदी नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जर्मन सिल्वर जो होती है एक तरह की मिश्र धातु है और इसमें चांदी नहीं पाया जाता है। इसमें तांबा जो है उसकी मात्रा होती है 60%, जस्ता यानी जिंक जो है वह 20% पाया जाता है, और निकेल जो है वह भी 20%। इसमें चांदी जो है वह बिल्कुल नहीं पाई जाती है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन है? तो वे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। यह जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। और इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि, उसी के लिए इन्हें यह नोबेल पुरस्कार मिला था। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाला आइसोटोप कौन सा है? तो देखिए, जो रक्त कैंसर है इसे ल्यूकेमिया भी कहा जाता है, और इसके इस्तेमाल में जो आइसोटोप इस्तेमाल होता है उसका नाम है कोबाल्ट 60। यह कोबाल्ट का एक आइसोटोप है, और यह जो कोबाल्ट 60 है इससे गामा किरण निकलती है जिससे हम रक्त कैंसर का इलाज करते हैं। किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखी जो होती है उसी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था, यानी किसका समकालीन था? तो बहादुर शाह द्वितीय जो है इसी का समकालीन था यह मिर्जा गालिब। यह जो मिर्जा गालिब है इसका मूल नाम था मिर्जा असद उल्लाह बेग खां, ठीक है। और यह जो बहादुर शाह द्वितीय है इसी के यह समकालीन था, और बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, और यह अंतिम मुगल सम्राट भी था। तो ये सारे बात आपको याद रखने हैं। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्टीरियन जो हैं इन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार भारत में स्वर्ण मुद्रा यानी सोने के जो सिक्के थे वह चलाए गए थे। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया जो हैं उन्होंने ही यह पुस्तक लिखी थी द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो वह जो व्यक्ति हो वह राज्यसभा का सदस्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, उसका सदस्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला जो है यही हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। और हरिजन सेवक संघ जो है इसकी स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा 1932 ईस्वी में।
धान में खैरा रोग किसके कमी के कारण होता है? तो धान का जो खैरा रोग होता है वह उसमें जिंक यानी जस्ता की कमी से होती है। जिप्सम का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो राजस्थान जो है यहीं पर जिप्सम का सबसे ज्यादा भंडार भारत में है। और यह जो जिप्सम है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। यह काफी ही इंपॉर्टेंट है। मौना लोआ निम्न में से किसका उदाहरण है? तो मौना लोआ जो है एक तरह का ज्वालामुखी है और यह एक तरह की सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और यह स्थित कहां पर है? तो यह हवाई द्वीप जो है वहीं पर स्थित है। तो यह भी, इसकी स्थिति भी याद रखनी है। इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? तो ये जो इंदिरा पॉइंट है यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है और यह स्थित है ग्रेट निकोबार में, यानी कि बड़ा निकोबार। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो, तो अनुसूचित बैंक जो होता है वह आरबीआई की दूसरी अनुसूची में जो शामिल बैंक होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। संचयक सेल की क्षमता किस में मापी जाती है? तो संचयक सेल जो होता है उसके क्षमता को हम मापते हैं एम्पियर घंटा में और इसे हम दिखाते हैं कैपिटल ए और एच के द्वारा। कैपिटल ए का मतलब हो गया एम्पियर और एच का मतलब हो गया आवर, जो कि संचयक सेल की क्षमता होती है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ये जो काली नदी है ऑप्शन ए में, यही भारत और नेपाल के बीच की जो पूर्वी सीमा है उसका निर्धारण करती है। और ये जो काली नदी है यह निकलती कहां से है? तो यह उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ जिला है वहीं से निकलती है। और ये काली नदी जो है इसे महाकाली या फिर शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। अब इसे शारदा नदी कहाँ कहा जाता है? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो मैदानी भाग हैं वहां पर इसे हम शारदा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और सवाल यह भी आता है कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उनका नाम था लॉर्ड पार्मस्टन। मैं नाम लिख देता हूं, पार्मस्टन। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर जो यंत्र होता है उससे गैसों के दाब को मापा जाता है। निम्न में से कौन अनुपस्थित हो तो भोजन का पाचन नहीं हो सकता है? तो एंजाइम जो होता है जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है, अगर हमारे बॉडी में यह न हो तो भोजन जो है उसका पाचन नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए कि जो एंजाइम होता है एक तरह का जैविक उत्प्रेरक होता है। और मैंने आपको बताया कि एंजाइम जो होता है वह मूल रूप से क्या होते हैं? तो एक तरह के प्रोटीन होते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक जो है, जो कि मौर्य वंश का एक शासक था, इसी के द्वारा सांची का स्तूप जो है उसका निर्माण कराया गया था। और यह स्थित कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में यह स्थित है और यह बौद्ध धर्म जो है उससे संबंधित है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका को। तो ऑप्शन डी है राइट आंसर। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जो हैं इनके द्वारा यह जो प्रस्तावना है इसका प्रस्ताव रखा गया था प्रारूप समिति के समक्ष। और यहां पर BR अम्बेडकर जो है यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हमने जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब आपकी बारी है, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। इससे कोई भी नई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और इनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।